पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। पार्टी करने में इतना बिजी है कि घर वापस आना ही भूल गया। क्या सच में? आप ये बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? गेम कैफे। याद आया, उसे गेमिंग बहुत पसंद है। मैं उसे वहीं जाके ढूंढती हूँ। आज उसकी खैर नहीं। अरे ओह हाँ। मैं अपना वॉलेट घर भूल गई। फिलहाल बस इतना ही है। अरे ये लड़का बहुत ज्ञानी लगता है और पैसे भी कम लेता है। 10 रुपए में तो बहुत सस्ता है। मैं भी फ्यूचर पता करती और हूँ। सटीक भविष्यवाणी कर रहा है। उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सिर्फ 10 दिए। ये तो उसकी कॉपी कर रही है। सस्ता है इसलिए फायदा उठा रहे हैं। तो बताओ क्या जानना है? बेटा, मेरी बेटी अभी ग्रेजुएट हुई है और जॉब ढूंढ रही है। आज उसका इंटरव्यू था। मुझे जानना है क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? उनका जन्मदिन बताओ। 28 जून 2003 रात के 12 बजे। इस बार देखते हैं। आपकी बेटी आज इंटरव्यू क्लियर करके ही वापस आएगी। बेटा, क्या सच में उसका सिलेक्शन हो जाएगा? घर जाइए और उसके कॉल का इंतजार कीजिए। हेलो। हाँ, सिलेक्शन हो गया? इसने तो बिल्कुल सही कहा। कमाल ही हो गया। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, और कोई है जिसे अपना भविष्य जानना हो? हे, रुको रुको, मैं भी। बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। अंकल जी बताइए क्या पूछना है? लव लाइफ। लव लाइफ? हाँ, कब तक ये चिल्ला ही मुझे मिलते रहेंगे? सब लोग ठीक से लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए लाइन में। सुनो बेटा, क्या तुम मुझे भी भविष्य बता सकते हो? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, किसी बड़े घर से लगती है। चलो कम से कम कोई तो अमीर आया। मैडम, मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको भविष्य ही जानना है तो इन लोगों की तरह सस्ते में काम नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत इनसे ज्यादा अच्छी है। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कम से कम 1000 तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। कहते हैं बड़े कान वाली की उम्र लंबी होती है और हाई चेक बोन्स वाले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी और अपने नीचे काम कर रहे हजारों लोगों की देखभाल करती होंगी। आप जरूर किसी कॉर्पोरेशन या बड़ी कंपनी की हेड होंगी या फिर इंचार्ज। और क्या जानना चाहेंगे आप? सुनो बेटा, पहले तुम मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ ताकि मुझे तुम्हारी काबिलियत का थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाए। तो सुनिए मैडम, आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है और अगर मैं डिटेल्स में बताने लग जाऊं तो मुझे बताते बताते पूरी रात लग जाएगी। तो क्यों ना मैं आपके कुछ खास पलों के बारे में बता देता हूँ। आपने 7 साल की उम्र में माँ और 16 साल की उम्र में अपने पापा को खो दिया। 25 में एक आदमी से शादी की और 28 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपने छोटी सी शुरुआत की, फिर आपने खूब तरक्की की और अब आपकी 1000 करोड़ की कंपनी है। और तो और आपके सभी बच्चे पॉलिटिक्स, बिजनेस या एकेडमिक प्रोफेशन में हैं। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन तुम्हें तो मेरी बर्थ डिटेल्स नहीं पता थी। फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बर्थ डेट जरूरी नहीं है, मैं वैसे ही सब कुछ बता दूंगा। ओह, कहना पड़ेगा तुम इतनी सी उम्र में कमाल के प्रेडिक्टर बन गए। अब मैं अपने बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, ठीक है? अब क्या तुम मेरे परिवार वालों का फ्यूचर भी बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा। 3 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 3 दिन में आपके परिवार को एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। शुरुआत कम से कम करोड़ों से होगी। अच्छा, और ये मुनाफा मुझे कहाँ से होगा? अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये आपकी पोती की तरफ से होगा। आप बस इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सच में? अगर ये सच हो गया तो बेटा मैं तुम्हें अपने घर में बढ़िया और स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। आप अमीर परिवार से हैं, अच्छा खाना बिल्कुल खिला सकती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको मेरी फीस तो देनी ही पड़ेगी। पैसे इसमें रख दीजिएगा। इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। जोसेफ, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? 1000 से कम है। जितने भी हैं इसे दे दो और इसका फोन नंबर भी नोट कर लो। कुछ ही दिनों में इसे घर पे दावत के लिए बुलाना है। सुनो, अभी के लिए 800 रुपए रख लो, बाकी के बाद में मिल जाएंगे। ये भी मेरे लिए काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। धन्यवाद। ठीक है, फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। आप ध्यान से जाइएगा, मैं आ जाऊंगा। अब मेरी बारी है। अरे रुको बेटा, मुझे एक और सवाल पूछना है। अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब लोग लाइन में लगो। सर, आपने तो अपनी लव लाइफ के बारे में जान लिया था ना? मैडम, आज आप काफी पैदल चली हैं, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, ठीक तो है ना? दर्द तो है ही, पर छोड़ो, चिंता की बात नहीं है। आप फिर से विदेश भी जा सकती है। छोड़ो भी, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब होता रहता है, चिंता मत करो, ज्यादा दर्द नहीं है।
जोसेफ, आज जो वो लड़का मिला उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आप उसके भविष्यवाणी के बारे में पूछ रही है? और नहीं तो क्या? क्यों, तुमने कुछ और नोटिस किया है क्या? हाँ, मुझे लगता है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। ओह, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जब वो आपसे बात कर रहा था, उसने बस मुझे एक बार देखा और उसकी नजर जब मेरे शरीर के ऊपर पड़ी तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे स्कैन कर रहा हो, लेकिन इससे कोई भी मार्शल आर्ट मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो सच में कोई एक्सपर्ट है, वो मास्टर भी हो सकता है। मास्टर? क्या तुमने इतनी कम उम्र का मास्टर देखा है? नहीं, इसीलिए मुझे उसे देखकर कुछ तो अलग महसूस हुआ। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उसे देखकर कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि इसमें खास क्या है। पर तुम कह रहे हो तो अब मुझे भी जानना है, इसीलिए उसके बारे में किसी को पता करने के लिए लगाओ। ठीक है,